Good morning to everyone. I am Raman sir, director of R Aspire Institute, जहानाबाद। आज सीबीएसई बोर्ड 10th का मद्देनजर रखते हुए आज ट्रिगो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा कि आखिर ट्रिगो है क्या, ट्रिगोनोमेट्री है क्या। क्लियर? ट्रिगोनोमेट्री देखिए, फिगर पार कर मैं इसको डिस्कस करूंगा। ट्राई का मतलब 3 होता है। गोनोमेट्री यानी एक ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स और उसके एंगल के बारे में जो हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या होता है बच्चों? ट्रिगोनोमेट्री। यानी इसको डिफाइन करके हम लिख देते हैं, वी स्टडी अबाउट 3 sides and their angle as well as their relation is called ट्रिगोनोमेट्री। ये फिगर इसलिए मैंने ड्रॉ किया है कि इस फिगर से समझा रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो है यानी बी स्टडी अबाउट, यानी हम लोग कोई भी ट्रायंगल के तीनों साइड जो है और उसके एंगल, कोई भी एंगल के बीच में उससे जो रिलेटेड जो टर्म बनेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। लिखल भी है कि नहीं? बी स्टडी अबाउट 3 साइड्स एंड दियर एंगल्स एज वेल एज, और भी उसका रिलेशन बनेगा, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। बहुत से बच्चे जो हैं ट्रिगोनोमेट्री से भागते हैं, लेकिन नहीं, इतना इजी चैप्टर है, इतना इजी है कि कितना भी कमजोर बच्चा है वो भी बहुत इजी वे में समझ जाएगा, और समझा ही दूंगा। इसके बाद मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा और उसी से मैक्सिमम जो ट्रिगोनोमेट्री का जो रिजल्ट आता है, जैसे साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, सब उसी से निकालेंगे। तो इसके बाद हम जो है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल में किसके बारे में डिस्कस करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, यहां पर मैंने 2 राइट एंगल ट्रायंगल लिया। कितने राइट एंगल ट्रायंगल लिया बच्चों? 2। एक में क्या देख रहे हैं कि सी के जगह पर एंगल लिए हैं, एक में क्या देख रहे हैं कि ए के जगह पर एंगल लिए हैं। क्लियर? यहां पर देख लीजिए कि एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हमने क्या किया है कि सी के जगह पर एंगल लिया हूं, और एक में क्या लिया हूं? ए के जगह पर। और इसको मैं डिफाइन करूंगा, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को। किसको डिफाइन करेंगे?
परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। तो एक चीज जान जाइए कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल द opposite side of 90 degree is called hypotenuse, comma the opposite side of degree measure is called perpendicular and rest side is called base। सुन लीजिए, त्रिगो में यानी त्रिकोणमिति इसका हिंदी होता है, ठीक है। और त्रिगो में कोई बच्चा या बच्ची ये नहीं समझा तो समझो कि कुछ नहीं समझा, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस यही तीन को रिलेशन बनता है। क्लियर? यही तीनों जो साइड्स होते हैं और उसमें परपेंडिकुलर कौन, बेस कौन और हाइपोटेनस कौन, यही बच्चा नहीं जान पाता है और उसको त्रिगो समझ में नहीं आता है। तो देखिए यहां पर जो है, यहां पर आप देखिए कि थीटा है यहां, तो उसका अपोजिट साइड क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर। यहां पर थीटा यहां, तो उसका अपोजिट साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर। रेस्ट जो साइड बचा वो क्या हो गया, बेस। एकदम सोचिए कि हाइपोटेनस जो है वो एकदम फिक्स है कि 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड होता है बच्चों उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं लंब और इसको कहते हैं आधार। अब राइट एंगल ट्रायंगल जब रहता है बच्चों तो पाइथागोरस थ्योरम तो तुरंत याद आने लगता है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम ये भी जान जाइए, इन राइट एंगल ट्रायंगल एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जोड़ का हो जाएगा बी स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर जोड़ बेस स्क्वायर। अगर दूसरा इसी में ये सारा रिलेशन यूज करेंगे, एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर। और तीसरा एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर। ये तीनों जो है जब फॉर्मूला सिद्ध करेंगे तो ये आपको आएगा, ये तीनों को यूज करेंगे। इसलिए हमने आपको क्या, ट्रिगोनोमेट्री में कौन सा एक हम लिया ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री के बराबर। यानी ये ट्रायंगल हुज वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। और परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस किसे कहते हैं बच्चों, वो आपको लिख दिया हूं, है कि नहीं। जो भी बच्चे पढ़ेंगे ईमानदारी से अगर इस चैनल को देखेंगे तो हमको पूर्ण विश्वास है कि बच्चा को A to Z जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे पढ़ाते हैं, इसको मिटा रहा हूं। इसके आगे जो टॉपिक है वो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आएंगे। ए बी सी, यहां पर हमने एंगल लिया तो पी का काम करेगा, ये तो फिक्स है एच, और ये क्या बन जाएगा बाबू, बी। इसमें एक डिफिनेशन आएगा कि साइन थीटा है क्या,
साइन थीटा है क्या? तो साइन थीटा होता है पी बाई एच। इसको हम बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड दियर हाइपोटेनस। क्लियर? यानी साइन थीटा क्या होता है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में? तो इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, यानी पी और एच का जो रेशियो होगा वो क्या देगा? साइन थीटा। दूसरा जो है कॉस थीटा, तो ये होता है बी बाई एच। ये क्या हो जाएगा? तो इट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड दियर हाइपोटेनस। क्लियर? थर्ड जो है आपको टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। इसको बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। अब ये तीनों जो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों का रिवर्स, साइन थीटा को उल्टा आएगा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को उल्टा आएगा सेक थीटा और टेन थीटा को उल्टा क्या आएगा बच्चों? कॉट थीटा। तो इसका रिवर्स कर देंगे, यानी कॉसेक थीटा का हो जाएगा एच वाई पी। वो भी लिख देता हूं, इसको मिटा दें। ठीक है, इसको मिटाता हूं। आपको कॉसेक थीटा 6 गो जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, पद है, इसके बाद फॉर्मूला मैं डिराइव करूंगा। इसको थोड़ा सा ये हो गया है, उसको सही कर देते हैं। चौथा जो आपका आएगा बच्चों कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है, तो एच वाई का हो जाएगा पी। इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर। फाइव जो आपको है बच्चों सेक थीटा, कॉस थीटा को उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। तो कॉस थीटा क्या बताया था? बी बाई एच, तो क्या हो जाएगा? एच बाई बी। इसको बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड इट इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड क्या हो जाएगा? बेस। हाइपोटेनस एंड क्या हो जाएगा बच्चों? बेस। क्लियर? लास्ट जो है आपका बचेगा कॉट थीटा। तो टेन थीटा क्या था? टेन थीटा था पी बटा बी। टेन थीटा क्या था? पी बटा बी। तो क्या हो जाएगा? बी बटा पी। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बी बटा पी। यानी इसको बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर है कि नहीं? अब जो है देख लीजिए, ये 6 जो टर्म है आपको मैंने लिख लिया। ट्रिग्नोमेट्रिकल जो टर्म है आपका बच्चों, मैंने क्या बोला था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है कि नहीं? फिर तीनों का रिवर्स, तो कॉसेक थीटा हो गया, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्लियर? सबको लिख दिए। अब एक ट्रिक बोलेंगे और ट्रिक से आपको क्या हो जाएगा कि याद हो जाएगा। सभी को एक जगह लिख करके इसके बाद मैं सारा जो बेस का फॉर्मूला जो है इससे रिलेटेड उसको पूरा को डिराइव करूंगा आज। ठीक है, इसको मिटाता हूं और एक कंसेप्ट से याद करवा देते हैं। एक कंसेप्ट यहां पर देंगे कि आपको बच्चा जुलजुल बूढ़ा भी हो जाओ, है कि नहीं, उस समय भी आपको क्या होगा? याद रहेगा बच्चों बच्चियां। ठीक है कि नहीं?
तो वो क्या है से देख लीजिए, साइन थीटा क्या लिखवाए थे, पी बाई एच। इसका रिवर्स कोसेक थीटा एच वाई पी, यहां पर कोस थीटा बी बाई एच। इसका रिवर्स सेक थीटा एच वाई बी। टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू क्या था बच्चों, पी वाई बी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बटा पी। अब देखिए एक ट्रिक बच्चों के लिए, जो दम पुअर से पुअर बच्चा है उसके लिए भी, कि उसको दम याद हो जाए। एक डायलॉग बोल रहे हैं, मैथ का डायलॉग मेरा अपना है, एक बनाया हुआ है ना। कोई उलाहना देता है कि पढ़ के पंडित जी बन जावा, उसी पर हमको याद आ गया। देखिए डायलॉग देखिएगा, पंडित जी बी से बोले, पी से पंडिताइन जी से हाय हेलो बाय। ठीक है, यानी क्या हुआ बच्चों, पंडित जी बोले पंडिताइन जी से हाय हेलो बाय। इसमें क्या होगा, हाय हेलो बाय, पंडित जी बोले पंडिताइन जी से। हो गया कि नहीं, ऊपर में हाय हेलो बाय और नीचे क्या हो जाएगा, पंडित जी बोले पंडिताइन जी से। ये आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा कि हाँ, एगो रमन सर जो है डायलॉग बताए थे, और याद करने के तरीका हो गया कि साइन थीटा क्या आप मान लो भूल गए, तो रे रमन सर एक बोले थे, है कि नहीं। तो याद हो गया बच्चों, पी वाई एच बी वाई एच पी वाई बी, यानी पी वाई एच एक बार क्लियर, बी वाई एच एक बार, पी में एच से भाग दो साइन थीटा मिलेगा, बी में एच से भाग दो कॉस थीटा मिलेगा, और पी में बी से भाग दो टेन थीटा मिलेगा। कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। एक बार किस में भाग दो, पी में एच से भाग दे दो, बी में एच से भाग दे दो, फिर एक लास्टली क्या, पी में बी से। इसी का रिवर्स कर दीजिए, आपको ये मिलेगा। अब जो है कुछ आपको हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ फर्स्ट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करेंगे बच्चों, तो इसकी वैल्यू 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, एलएचएस की दुनिया में चलते हैं। किस दुनिया में चलेंगे, एलएचएस। तो साइन थीटा गुने क्या था बच्चों, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना था, पी वाई एच। कॉसेक थीटा एच वाई पी, पी से पी कैंसिल, एच से कैंसिल, कितना आ गया, 1 आ गया ना। आरएचएस आ गया कि नहीं। इसका मतलब क्या है, सही में साइन थीटा में कॉसेक थीटा से गुणा करेंगे, क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। अब जो है इसका 2 रिजल्ट लिख रहे हैं यहां पर। अगर साइन थीटा का लिखेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और बी कॉसेक थीटा का मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा। क्लियर। अब जो है इसी तरह से कॉस थीटा का में सेक थीटा से गुणा करेंगे, कॉस थीटा में किससे गुणा करेंगे, सेक थीटा से, कितना आएगा 1। और टेन थीटा में कॉट थीटा से गुणा करेंगे, वो भी कितना आएगा 1। उसको भी करके दिखाता हूं, इसको मिटा रहे हैं तो ब्रेन में आ ही गया होगा। दूसरा जो है, क्या मैंने बोला कि अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा लेते हैं तो इसका वैल्यू 1 आएगा। एलएचएस से चलते हैं, कॉस थीटा क्या बताया था, बी में एच से भागा दीजिए, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा, एच में किससे, बी से, कैंसिल कितना हो गया 1, क्या आ गया आरएचएस। क्या है बच्चों, आरएचएस। इसका मतलब है इससे भी 2 रिजल्ट निकलेगा। अगर हम कॉस थीटा के जगह पर क्या ले सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा गुने सेक थीटा 1 है, सेक थीटा इधर जाएगा, आ जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू 1 बटा सेक थीटा का मान निकालेंगे यहां से, क्या आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। कैसा लगा। तीसरा बताने जा रहा हूं आपको, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा
इसका ही वैल्यू कितना होगा बच्चों? 1 होगा। कैसे होगा? एलएचएस से चलिए, एलएचएस टेन थीटा का होता, मैं बोला था पी में बी से डिवाइड कीजिए, पी अपॉन बी। कॉट थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे? तो बी बटा पी लिखेंगे। पी से पी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या हो गया? 1 आ गया। आरएचएस आ गया कि नहीं? अब इससे 2 रिजल्ट आएगा, इससे 2 रिजल्ट कौन आएगा कि फर्स्ट टेन थीटा को जगह पर यूज कर सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, बी कॉट थीटा के जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर? यहां तक कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको रिजल्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है ना? बहुत से जो है क्लास में टीचर पढ़ाते हुए इसको लिख दिए बाबू रट जाओ। मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, इसको प्रूफ करके दे दूंगा कि कैसे होता है। और जब कैसे होता है कोई चीज मिल जाता है बच्चों को तो उसके अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? कॉन्फिडेंस। तो इसको भी सिद्ध करके दिखा रहे हैं। एलएचएस, एलएचएस क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है, जोड़ क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा है। साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, कॉस थीटा बी में एच से डिवाइड करो, है ना? तो बी में एच से डिवाइड किया, स्क्वायर है तो स्क्वायर किया, क्या होगा? पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बटा क्या होगा? एच स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, एलसीएम की दुनिया में जाते हैं। एच स्क्वायर की एलसीएम एच स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया? पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, है ना? पाइथागोरस थ्योरम को याद कीजिए। किनको याद कीजिए? पाइथागोरस थ्योरम। पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर क्या होगा? एच स्क्वायर। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही आता है तो पाइथागोरस बाबा याद आने लगते हैं। आते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब है कि एच स्क्वायर की जगह पर क्या होता है? पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, कैंसिल हो गया 1 टाइम, यानी कितना हो गया? 1 आ गया। आरएचएस आ गया कि नहीं? अब जो है इस रिजल्ट से 2 रिजल्ट निकलेगा। कितने रिजल्ट निकलेगा? 2। एक रिजल्ट क्या निकलेगा देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो इसके जगह पर हम अगर साइन स्क्वायर थीटा लेंगे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बी जो होगा कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे, इसका मान क्या निकलेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एकदम बेस है, बेस चल रहा है कि नहीं? पूरा इसका जब बेस पढ़ा देंगे उसके बाद हम किस पर आएंगे? क्वेश्चन पर, है कि नहीं? पहले बेस एक बार ढाल दे रहे हैं बच्चों के अंदर, इसके बाद होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, पांचवा छठा पांचवा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू 1 होता है। कैसे होता है? अब बच्चा को रटवाइएगा, रटो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, रटेगा जी। लेकिन जब उसको सिद्ध करके दे दीजिएगा तो उसके अंदर में क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस आ जाएगा और बच्चा याद कर लेगा। तो एलएचएस क्या है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। क्लियर? सेक थीटा कॉस थीटा को उल्टा होता है, कॉस थीटा होता था बी बाई एच, सेक थीटा का हो जाएगा एच बाई बी। क्लियर? यहां पर टेन थीटा में बोला था पी में बी से डिवाइड कर दो, यानी पी में बी से डिवाइड कर दो, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है तो ठीक है, यानी एच स्क्वायर अपॉन क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या होगा? बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, बी स्क्वायर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब सोचो, मैं बताया था ना रिजल्ट कि एच स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एच स्क्वायर से पी स्क्वायर घटाइएगा क्या होगा? बी स्क्वायर आ जाएगा ना, देखिए
देखिए देखिए, तो यहां पर क्या गया, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कितना आया 1, RHS आ गया कि नहीं। इसका मतलब है इस रिजल्ट से भी दो रिजल्ट निकलेगा। एक रिजल्ट क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरा टेन स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1 को इधर लाओ, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जब वहां पर सिद्ध होगा तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पर क्या ले सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 6, ट्रिगो के सबसे पहले बेस को पकड़ो। हमरो स्टूडेंट बाबू मैया डीएम होई है से ऊपरे सीएम होई है हो। चलिए ये बीच में चलते रहता है छोटा छोटा बच्चा के लिए। आगे 6 क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, होगा कि नहीं होगा, इसको भी सिद्ध करके दिखाता हूं। LHS कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या है बच्चों, कॉसेक थीटा, और साइन थीटा का होता था क्या, पी में एच से डिवाइड कर दो, तो उल्टा कॉसेक तो एच में पी से डिवाइड कर दो, यानी यहां क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, कॉट थीटा यानी टेन थीटा का उल्टा, टेन थीटा क्या था पी अपॉन बी, तो क्या हो जाएगा बी अपॉन पी, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, क्लियर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां देखिए, यहां आ जाइए, चूंकि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल की दुनिया में है। अब जो है तो एच स्क्वायर में से अगर बी स्क्वायर इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या बचेगा पी स्क्वायर, यानी क्या हो गया बच्चों पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, यानी 1 RHS आ गया। अब देखिए इससे दो रिजल्ट आपको निकलेगा, कौन, एक देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा में से 1 को लेफ्ट साइड लाओ, इसको राइट साइड भेजो, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, क्लियर। इस तरह से 6 रिजल्ट, और 6 रिजल्ट में उधर 3 को इधर लास्टली जो पढ़ा इसमें 2 और रिजल्ट निकल रहा है, क्लियर। 2 और सिखा रहा हूं, समझो कि ट्रिगो का एकदम सबसे बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं, और ये बेस अगर आ गया बच्चों को समझ में तो ट्रिगो को क्या करेगा, चटनी की तरह चाट जाएगा। किसके तरह चाटेगा, चटनी की तरह। 7 है ना, टेन थीटा के जगह पर बहुत कोई लेता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। जब टीचर लोग चाहे RS अग्रवाल का क्वेश्चन RD शर्मा वगैरह जो बनाते हैं, तो टेन थीटा के जगह पर इन प्लेस ऑफ टेन थीटा बी टेक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कैसे, देखो इसको भी सिद्ध करके दिखा दे रहे हैं। LHS क्या है, LHS आपका जो है टेन थीटा है, और टेन थीटा का होता है पी अपॉन बी, RHS से चलिए दोनों का मान सेम आ जाएगा, इसका मतलब इसके जगह पर ले सकते हैं। तो RHS क्या है बच्चों, साइन थीटा है अपॉन कॉस थीटा है, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, पी अपॉन एच उल्टा भागा के उल्टा गुना, यानी
एच से एच कैंसिल, क्या हो गया, पी अपॉन बी आ गया। इसका मतलब है कि टेन थीटा के जगह पर आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए टेन थीटा का मान भी पी अपॉन बी आया, और आपका आरएचएस से भी किया तो वही आया पी अपॉन बी। इसका मतलब है क्या मतलब है भाई, कि बोथ आर इक्वल। उसी तरह से एक आपका आएगा 8 कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कैसे? एलएचएस में चलिए, तो एलएचएस क्या लिखा है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का होता है बी अपॉन पी, टेन थीटा का उल्टा होता है, जब टेन थीटा पी अपॉन बी तो बी अपॉन पी आया होगा। अब जो है आरएचएस से चलिए, आरएचएस कॉस थीटा अपॉन क्या है बच्चों, साइन थीटा। कॉस थीटा का होता है बी अपॉन एच, साइन थीटा पी अपॉन एच, यानी बी अपॉन एच भागा का उल्टा गुना, एच ऊपर उड़ेगा पी नीचे जाएगा, एच एच कैंसिल, कितना आ गया, बी अपॉन पी। इसका मतलब है बोथ आर इक्वल, इसलिए हम कह सकते हैं स्ट्रिक्टली सेड दैट, कह सकते हैं कि कॉट थीटा के जगह पर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होगा। तो ये जो है आपको मैंने यह थ्योरी दिया, क्या दिया, थ्योरी। अगर बच्चा को इतना ब्रेन में आ गया तो मैं जरूर कहता हूं कि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड जो है बच्चों को क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन के लिए स्पेशल एक क्लास हम लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।